साइबर क्राइम और साइबर सेफ्टी की हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें आज हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। किस तरीके से जो अपराधी हैं, स्कैमर्स हैं, वो साइकोलॉजिकल तरीका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपके दिमाग से खेलते हैं। तो साइकोलॉजिकल ट्रिक, साइको मतलब दिमाग से रिलेटेड है ये, जहां पर अटैकर यानी जो पोटेंशियल आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, ऐसा आदमी या ऐसी औरत, ये आपके दिमाग के साथ खेलती है। और क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हमारे दिमाग में है जो हम बहुत जल्दी मान जाते हैं या नहीं मानते, तो आपके सामने अगर कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर मैंने रख दिया, मान लीजिए कि भाई आपसे कहा गया कि सर अगर आप 100 रुपये खर्च करेंगे तो आपको 5,000 रुपये का हम एक कूपन देंगे जिसको आप कैश करा सकते हैं। तो आप बोलेंगे अरे 100 रुपये में 5,000 मिल रहा है, एक नया ऑफर आया है, ऐसे करके आपको बता दिया जाएगा। तो एक बार अगर आप उसमें फंस गए तो फिर या तो आपका पैसा जाएगा या आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो आधार की डिटेल आपने दी है, बैंक अकाउंट की डिटेल, वो सब चली जाएगी, या किसी और तरीके से आपका नुकसान पहुंचना बिल्कुल लाजमी है, होगा ही होगा। आपको एक बकरे की तरह फंसाया जाएगा और फिर आपका नुकसान पहुंचाना बिल्कुल तय है आपको, क्योंकि फेक ईमेल भेजे जाएंगे, ऐसे लगेंगे बिल्कुल सही ईमेल है, पढ़ के लगेगा बिल्कुल अरे ये तो सही में कुछ लिखा हुआ है। एसएमएस आ सकते हैं, कॉल आ सकते हैं। इसमें कुछ शब्द आते हैं जिनको जानना जरूरी है। एक है फिशिंग, एक है विशिंग, एक है स्मिशिंग। अब इनमें अंतर क्या समझिएगा, वैसे ऑलमोस्ट सिमिलर चीज है, लेकिन फिशिंग का मतलब ये होता है, देखिए फिशिंग का रिलेशन है ईमेल से। तो ये जो ईमेल आपको भेजा जाएगा, आपको लगेगा कि बड़े लेजिटिमेट सोर्स से आया है, जिस पे आप विश्वास करते हो, जैसे बैंक से आया है या किसी ऐसी ऑफिस से आया है या किसी जगह से आया है जहां का आप सामान खरीदते हैं, तो आपको लगेगा बिल्कुल वहीं से आ गया है। तो बैंक हो सकता है, कोई रिक्रूटर हो सकता है, क्योंकि जॉब की सबको ज़रूरत है और यहीं पे सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता है। आदमियों को प्रेम की ज़रूरत होती है, यहाँ बेवकूफ़ बनाया जाता है। लगेगा कि क्रेडिट कार्ड कंपनी से आ रहा है, तो बेसिकली जो आ रहा है आप इसमें फंस जाएंगे और फिर आपकी सारी जो डिटेल्स है वो ले ली जाएगी। जैसे फिशिंग है वैसे ही विशिंग है। और फिशिंग और विशिंग में बस अंतर ये है कि जो विशिंग है वो ईमेल से ना होकर ये होता है टेलीफोन से। टेलीफोन जिसमें आप मोबाइल फोन कह सकते हैं, स्मार्टफोन कह सकते हैं। तो इससे बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है। इससे यही काम होता है कि ऐसा लगेगा जैसे कोई बैंक आदमी बात कर रहा है या कोई रिक्रूटिंग कंपनी से बात कर रहा है और आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा, और ऐसे मांगेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा सब कुछ सही चल रहा है। एक होता है स्मिशिंग, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फिशिंग है, विशिंग है। स्मिशिंग का मतलब ये होता है एसएमएस भेजे जाएंगे आपको। तो जो एसएमएस आएगा, यानी कि जो टेक्स्ट मैसेज आएगा, वो ऐसा होगा कि भाई एक लिंक आपको दे दी जाएगी या वेबसाइट की लिंक दे दी जाएगी कि भाई इसको आप ओपन करिए, या पहले फ़ोन किया जाएगा, उसके बाद बोला जाएगा कि हम आपको एक एसएमएस भेजने वाले हैं, इस लिंक को क्लिक करिएगा, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है या आपका ये केवाईसी नहीं हुआ है, और इसको आप अगर क्लिक करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। वहाँ पर आप अपनी डिटेल डालने की कोशिश करेंगे और जैसे आप डिटेल डालेंगे तो बस आप उनके झांसे में फंस जाएंगे। सबसे बड़ी जो इसकी ज़रूरत होती है, ये लोग क्यों करते हैं फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग, वो आपका पैसा चुराना चाहते हैं और भी कई तरीके की का नुकसान है, हार्म है जो आपको पहुंचाना चाहते हैं। एक बहुत ही कॉमन फ्रॉड है लॉटरी फ्रॉड, क्योंकि आदमी हमेशा अगर उसको कहीं से भी कुछ फ्री का मिल जाए या कुछ ऐसा मिल जाए जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, तब वो खुश हो जाता है। तो ये जो लॉटरी फ्रॉड है, होता यह है कि आपको बताया जाता है कि सर आपका कोई प्राइज निकला है या आपकी कोई लॉटरी निकल आई है। वो फिशिंग हो सकती है, वो स्मिशिंग हो सकती है, या विशिंग भी हो सकती है। तीनों तरीके के हो सकते हैं। तो क्या होता है कि जैसे आपको बताया जाएगा कि भाई लॉटरी हो गई, आप एकदम खुश हो जाएंगे और बस आपसे कुछ बोलेंगे कि आप ऐसा करिए कि आपकी लॉटरी लगी है 1 लाख रुपए की, आपको बस करना ये है कि मात्र 100 रुपये इस अकाउंट में या इस नंबर पे या इस जो भी वो लिंक देंगे उस पर ट्रांसफ़र कर देना है। आप फटाफट ये काम करेंगे क्योंकि आपको पता रहता है कि 1 लाख रुपए मिलने वाला है,
और उसके बाद आपके अकाउंट में मान लीजिए 50,000 है या जितने भी हज़ार है, 5,000 ही है, वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। एक इंसिडेंट देखते हैं, एक स्टोरी देखते हैं लॉटरी फ्रॉड की। होता यह है कि हेमंत ये बहुत सारी लॉटरी की टिकटें खरीदते हैं और 2 साल से ये लॉटरी की टिकटें खरीद रहे हैं, लेकिन ये कभी जीत नहीं पाए। हमेशा ये कोशिश करते हैं या सोचते हैं कि बस एक बार मैं जीत जाऊं, मेरी जिंदगी संवर जाएगी। रवि कहते हैं, दोस्त अपना पैसा इन लॉटरी टिकट्स पे बिल्कुल खर्च मत करो, मेहनत करो, काम करो, पैसे वहां से आएंगे। देयर इज नो फ्री लंच। अचानक हेमंत को एक ईमेल आता है और ईमेल में बताया जाता है कि 25 लाख की 25 लाख की लॉटरी निकल गई है। हेमंत बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि सालों से वो इसी दिन के इंतजार में थे कि कब मुझे पैसा मिले, कब मेरी जिंदगी सुधरे, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की है, लॉटरी के टिकट तो खरीदे हैं ना। जो जो उसके बाद इंस्ट्रक्शंस होते हैं ईमेल में वो सब फॉलो करते हैं और उसके बाद जब वो ये सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं और इनको जो फ्रॉडस्टर है वो कहता है कि भाई आप एक काम करिए, 30,000 रुपये बस जमा कर दीजिए, आपको 25 लाख रुपए मैं ट्रांसफर कर देता हूं या मिल जाएंगे आपको। ठीक, ये बिल्कुल खुश है अभी, बहुत मतलब अभी ये साइकोलॉजिकल थ्रिल में है, खुश है अभी। अब वो रवि को बताते हैं कि भाई मुझे इतना इतना पैसा आ गया है, मैं 30,000 दे चुका हूं, बताते हैं उसको। तो रवि कहता है कि भाई ये तो फेक ईमेल है, ये वो वेबसाइट नहीं है जहां से तुमने लॉटरी का टिकट खरीदा है, पैसा ट्रांसफर मत करना आप। लेकिन ये कहते हैं, ओ माय गॉड, मैं तो पैसे ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका हूं, पैसे ऑलरेडी दे चुका हूं, फिर क्या करना था। ये दुखी होते हैं और जाते हैं रेलवे ये अपना पुलिस स्टेशन, और उसके बाद ये बहुत दुखी होते हैं कि भाई एक तो मेरे पैसे चले गए, दूसरा बगैर किसी के ऑथेंटिसिटी या वेरिफिकेशन के बस एक ईमेल के आने से मैं इतना खुश हो गया और आज मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो तो जाएंगे ही जाएंगे आगे चल के, मेरे मेहनत की जो 30,000 की कमाई थी वो भी चली गई। तो हम यहां क्या सीखते हैं? पहली चीज तो यह है, कोई भी अननोन सोर्स अगर है वहां से, जैसे आपकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करें या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करें, आप उनको कभी मत दीजिए, कभी मत दीजिए। चाहे वो आपसे बोले हम आपके क्रेडिट कार्ड कंपनी से, हम यहां से, हम वहां से हैं, बिल्कुल नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको कोई ऐसा ईमेल आता है जो आपको देखने से सस्पिशियस लगता है कि भाई कुछ गलत है, उसी समय उसे डिलीट कर दीजिए बगैर खोले, क्योंकि खोलेंगे, लिंक क्लिक करेंगे, बस। कभी भी कोई भी हो जिसको आप नहीं जानते हैं, अननोन अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफर नहीं करना, वहीं मना कर दीजिए। इट इज बेटर टू से नो, ना बोलना बेहतर है आगे पछताने से। और ध्यान रखिएगा कि आप लॉटरी जिसमें आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया वो कैसे जीत सकते हैं आप। कभी कभी आपने लॉटरी का टिकट लिया नहीं है तब भी आपको मिल जाता है। ध्यान रखिए कि जो ईमेल आईडी आ रही है हमेशा गवर्नमेंट की जो होती है वो gov.in या फिर NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर.in इस तरीके की वेबसाइट होती है। और कहीं से अगर आपको आ रहा है तो उसका वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक स्पैम फिल्टर ज़रूर ओपन करके रखिए। कई लोग जो बेवकूफ़ बन चुके हैं वो इसको स्पैम में डाल देते हैं, और ये जब ईमेल सर्विसेज को पता चल जाता है बहुत जगह से कि ये जो ईमेल है ये स्पैम है, तो वो अपने आप वो स्पैम में डालने लगते हैं, तो आपको ये आपके प्राइमरी ईमेल पे दिखाई नहीं देगा। एक और बहुत कॉमन तरीके का फ्रॉड है, वो है क्रेडिट या डेबिट कार्ड फ्रॉड। इसमें क्या होता है कि आपको बताया जाता है कि भाई आपका जो क्रेडिट कार्ड है या आपका डेबिट कार्ड है, आपको ज़रूर फ़ोन आता होगा, मुझे कई बार आया है कि ये ब्लॉक हो गया है, और ये ब्लॉक हो गया है, और जैसे ये ब्लॉक होता है या फिर आप, क्योंकि इसी से सारा काम होना है, आप परेशान हो जाते हैं, आप एकदम से पैनिक हो जाते हैं, वरीड हो जाते हैं। तो इसी साइकोलॉजिकल पैनिकिंग का या वरीनेस का फ़ायदा उठाता है कौन? अटैकर, अपराधी। और आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन जो वो
निकाल सकता वो उसी समय निकाल लेगा, क्योंकि अभी आपकी मनः स्थिति ऐसी है कि आप अभी बिल्कुल एक्साइटेड हैं, आप परेशान हैं। और फिर उसके बाद जो वो आपकी इन्फॉर्मेशन ले लेगा तो आपके पैसे चुराएगा या किसी न किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाएगा। एक स्टोरी, एक इंसिडेंट देखते हैं इसी क्रेडिट डेबिट कार्ड फ्रॉड का। होता यह है कि मनीषा, इनको एक कॉल आता है और कॉल करने वाला कहता है कि क्या मनीषा से बात कर रहा हूं, मैं आपके बैंक से बात कर रहा हूं, आपका जो डेबिट कार्ड है वो ब्लॉक हो गया है। ठीक, अब आप अगर इसको एक्टिवेट कराना चाहते हैं तो मैं आपका वेरिफिकेशन करना चाहूँगा। नहीं, पहले ये कहते हैं कि मैं इसको अनब्लॉक कर सकता हूँ, बैंक की तरफ से बोल रहा हूँ। तो ये बोलती है अच्छा ठीक है, क्या करना होगा? तो बोले कुछ नहीं, आपको बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपने आप को वेरीफाई करना होगा, मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछूंगा, अगर आप वेरीफाई कर दें अपने आप को तो मैं अपने आप ही इसको अनब्लॉक कर दूंगा। तो ये एक तो डेबिट कार्ड नंबर मांगते हैं और साथ में इसका पिन भी मांगते हैं। ध्यान रखिए, पिन कोई नहीं मांगता, कोई भी नहीं मांगता। उसके बाद मनीषा थोड़ा सा बोलती है, सोचती है, थोड़ी सी समझदार है, बोलती है कि मैं कैसे मान लूं कि मेरा कार्ड ब्लॉक है, राइट? तो ये बकायदा बताता है कि क्या आप मनीषा हो, एक सनफ्लावर सोसाइटी में रहते हो दिल्ली की, ये आपका मोबाइल नंबर है? तो मनीषा कहती है हाँ हाँ, ये तो इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं बिल्कुल सही है। मनीषा को थोड़ा बहुत विश्वास हो जाता है इन पे। उसके बाद वो ये कहते हैं कि मेरे पास सारी चीज़ तो है, आप बस अपना ये पिन नंबर बता दीजिए हमें। देखिए, क्रेडिट कार्ड किसी के लिए बेकार है जब तक आप इसका पिन आपके दिमाग में है, क्योंकि पिन जो होता है वो आपके दिमाग में होता है और पिन आपका सेफ्टी नंबर होता है। मनीषा थोड़ा गलती करती है, ये पिन नंबर इनको दे देती है और उसके बाद मनीषा कहती है कि ठीक है, मेरा ये कर दीजिए आप। तो कॉलर कहता है ठीक है, मैं कर देता हूँ इसको। बस 3 घंटे बाद ये होता है कि मनीषा को एक SMS आता है और उस SMS में लिखा होता है कि आपके अकाउंट से 10,000 रुपये डेबिट किए गए हैं। और एक जगह से नहीं, कई जगह से खट 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 करके इनके पास मैसेज आते हैं और इनका अकाउंट खाली कर दिया जाता है। वो ये समझ पाती हैं, क्योंकि इनको दिमाग में तो था कि ये फेक कॉल लग रहा है, लेकिन क्योंकि इनको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी गई थी, साइकोलॉजिकली इनको तैयार कर दिया गया, मनः स्थिति इनकी ऐसी तैयार कर दी गई कि इनको विश्वास करना पड़ा और फाइनली ये अपना पूरा पैसा खो जाती हैं। उसके पास ये साइबर पुलिस पे जाती हैं और वहाँ पर उनको बताया जाता है कि मैडम आप विशिंग इसकी शिकार हुई हैं। उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और कल्प्रिट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मनीषा बहुत अपने ऊपर नाराज़ होती है कि देखिए, किसी एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया और समझदारी से सोचने की जगह मैं पैनिक हो गई। और अब कहते हैं ना कि सबसे पहले जब आपको गुस्सा आता है, आप दुखी होते हैं, तो आपका विवेक यानी कि आपका दिमाग काम करना बंद करता है। वही इनके साथ हुआ। इससे हम क्या सीखते हैं? डू नॉट गेट पेट्रीफाइड। पेट्रीफाइड का मतलब होता है कि उत्साहित, अमेज्ड, शॉक, नाराज, गुस्सा, ये मत होइए। अगर आपको कोई कॉल आता है और किसी ने कहा कि ये ब्लॉक हो गया है, तो आपके पास तो पूरे ऑप्शन है ना, आप तो बैंक भी जा सकते हो। बैंक कभी भी एक फ़ोन कॉल पे एक्टिवेशन और ये सब चीज़ें नहीं कराता है। बैंक कभी भी आपसे पिन नहीं मांगेगा, कोई पासवर्ड नहीं मांगेगा, आपका CVV नंबर नहीं मांगेगा, वन टाइम पासवर्ड जो OTP नंबर होता है वो नहीं मांगता है, राइट? कोई भी ऐसी वाइटल इंफॉर्मेशन बैंक, लेजिटिमेट बैंक कभी भी नहीं मांगेगा, राइट? ध्यान रखिएगा कि जो कस्टमर केयर नंबर्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, आप मोबाइल में सेव करके रखिए। अगर ऐसी कोई एक्टिविटी आती है तो वहाँ पर आप जाके सीधा फ़ोन करिए कि मुझे यहाँ से इस नंबर से कॉल आया था और ये मुझे इस तरीके से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। एक और बहुत कॉमन फ्रॉड है, वो है जॉब रिलेटेड फ्रॉड। इसमें क्या होता है कि एक बंदा है अब या बंदी है, इसको नौकरी चाहिए, हर आदमी को रोजगार चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जो है वो सबके लिए ज़रूरी है ना? हर आदमी चाहता है कि नौकरी लग जाए और बहुत कोशिश करते हैं कई लोग। तो होता ये है कि लोग ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं या चूना लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि हम आपको जॉब दे रहे हैं, एक ऑफ़र भेजते हैं, एक बढ़िया सी सैलरी बताते हैं कि भाई ये सब आपको मिलेगी, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि आपको ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेंगे। और क्योंकि हर एक जॉब में ऐसा होता है कि पहले आप सारी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है, इंटरव्यू देने पड़ते हैं, अपना डिटेल देनी पड़ती है, अपना CV देना पड़ता है जिसे हम बायोडाटा कहते हैं। तो आप इस प्लॉट में फंस जाते हैं और उसके बाद या तो आपका पैसा जाता है या फिर आप किसी तरीके से फिजिकली आपको हार्म पहुंचाया जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है।
एक ऐसा ही इंसिडेंट, एक स्टोरी अभी डिस्कस करेंगे। आप देखिएगा, विक्रांत अभी बैचलर है, शादी नहीं हुई है, बेचारा अकेला रहता है। इनको एक बढ़िया सा ईमेल आया और इनको कहा गया कि आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है, एक एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन का एक फर्म है, एक कंपनी है, और बड़ी ज़बरदस्त सैलरी इसमें बताई। ये तो बहुत खुश हो जाते हैं और इनका मनस्थिति एकदम चेंज हो जाती है, क्योंकि अभी ये नॉर्मल थे, लेकिन इतनी खुशी से भाव विभोर हो जाते हैं कि वाह, मुझे तो बढ़िया नौकरी मिलने वाली है, पैसा भी अच्छा है। ये फटाफट क्या करते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और जो प्रोसीजर इसमें बताया गया है उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। और फिर इसको ये अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। अब इन्होंने ये कहा कि भाई आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ सकता है, ट्रैवल करना पड़ सकता है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक होटल है, इसमें आपको आना पड़ेगा या रहना पड़ेगा, जो आपको जहां पर आपका इंटरव्यू होगा। विक्रांत पहुंच जाते हैं किस जगह पे, जहां पर ये वेन्यू है, और वहां पर वो देखते हैं कुछ कैंडिडेट्स हैं, वो भी हैं। और जैसे ही पहुंचते हैं इनको एक ड्रिंक दी जाती है, बहुत खुश होते हैं कि वाह क्या बात है, नौकरी भी मिलने वाली है, यहाँ पर तो ड्रिंक भी मिल रही है। और उसके बाद ये जब ड्रिंक पीते हैं तो इनका सर चकराने लगता है, ये सोने की अवस्था में आ जाते हैं। और उसके बाद जब ये उठते हैं तो देखते हैं कि ये कहीं पड़े हुए हैं और इनकी सारी चीज़ें जो लाए थे वो सब चोर चुरा के ले गए हैं। जब ये वापस आने की कोशिश करते हैं तो ये देखते हैं कि इनके घर का दरवाज़ा ये भी टूटा हुआ है, इनके घर का जो लॉक है उसको तोड़ा गया है और उनका घर भी लूट लिया गया है। तो आपने देखा कि जब वो पहुंचते हैं तो इंस्पेक्टर उन्हें बताता है कि इनके साथ ट्रिक हुई है और ये फिशिंग ईमेल, यानी कि बेवकूफ़ बनाने वाला ईमेल इनके को भेजा गया है, और किसी कौन ने, किसी अपराधी ने, किसी रॉबर ने ये काम किया है। तो ध्यान रखिए कि ये इतने नाराज़ होते हैं, अपने ऊपर दुखी होते हैं कि कभी भी किसी ईमेल को बगैर वेरिफिकेशन के, अगर उसका इंटरनेट पे देखिए क्या चीज़ है, क्या वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं कंपनी, ये लोग कौन है, आजकल ट्रू कॉलर आ गया है, नाम वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस कहानी से आप क्या सीखे? सबसे पहले ये है कि आप जिस भी जगह जॉब अप्लाई करें वो ऑथेंटिक होने चाहिए। न्यूज़पेपर ऑथेंटिक होना चाहिए, न्यूज़पेपर में जो एड्रेस दिए हैं या ईमेल एड्रेस दिए हैं वो सब ऑथेंटिक होने चाहिए। कोई भी आपको शक शुबा हो तो गूगल पे जाइए, सब कुछ आजकल मिलता है। ध्यान रखिए कि जो ईमेल आया है उसका डोमेन क्या है। जैसे अगर गवर्नमेंट से आ रहा है तो government.in होगा, nic.in होगा। अगर प्राइवेट फर्म से आ रहा है तो प्राइवेट फर्म का नाम आप गूगल पे डालिए, देखिए प्राइवेट फर्म की वेबसाइट कैसी है, कहीं हेजी सी तो नहीं है, कोई गलत सी तो नहीं दिख रही, कोई जल्दीबाजी में बनाई हुई तो नहीं दिख रही, एक दो पेज तो केवल नहीं है वेब पेज में। अगर कोई फ़ोन नंबर है तो कॉल करके देखिए। अगर किसी ईमेल में स्पेलिंग, ग्रामेटिकल और पंक्चुएशन एरर है तो ये स्कैम होगा, ये ज़रूर कोई ना कोई आपके साथ घोटाला होने वाला है। क्योंकि ध्यान रखिए कि जो आदमी ये घोटाला करता है नॉर्मली, जैसे आपने जामताड़ा के बारे में सुना होगा, अब वहाँ के लोग आपको वो बेवकूफ़ तो बना सकते हैं, लेकिन वो अपनी स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर में उनके हाथ तंग होते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये गलती कोई सरकारी आदमी या सरकारी संस्था तो कर नहीं सकती। ध्यान रखिए, कोई भी कॉल आए, ईमेल आए, जो अपने आप को कोई नौकरी देने वाला कह रहा हो या आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा हो या पैसे मांग रहा हो, वहीं पे बिल्कुल रूडली आप उनको मना कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है किसी को नाराज़ करने में। अगर आपका पैसा बचता है या आप आगे चल के परेशान होने से बचते हैं तो करने में कोई दुख नहीं होना चाहिए आपको। अब हम बात करेंगे सोशल मीडिया फ्रॉड की। इसमें भी कुछ स्टोरीज देखेंगे और देखेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हम ये देखेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।